सावनी अब तो सज सज के सहज संग सजनी हरिया पहुंची मंगल साज लिए वो इंद्राणी उमा जहां आई देवियों से तत्रिय ऐसा ही नहीं राम की बधाई में आनंद रागती धूमी धूमी गुरुबर तालियां बजान लगे बूढ़े ब्रह्मा को सूझी पड़ी तबे खड़े हाथ मुस्कान लगे भोले बाबा को ध्यान नहीं दान करके आ रहे हैं वो दशा बनी भोले बाबा सुध भूल गए भोले बाबा सुध भूल गए पड़ गए नाच के फेरे में रजनीश कुमार तिलक जाओ दासुर मन लगे बज रही है भोले बाबा को ध्यान नहीं रहा क्या कर रहे डमरू हाथ में लिया औरतों के बीच में कूद पड़े और नाचना शुरू हो गए अवतार तो हुआ प्रभु श्री राम का इस तरह से तो अब सवाल ये बनता है कि क्यों आए राम क्यों अवतार हुआ राम का तो राम के अवतार के बारे में एक नहीं बल्कि बहुत से प्रमाण कई एक मिले हैं क्यों आए तो तुलसीदास ये कहते कि क्यों आए अरे उन्हें आना था इसलिए आए क्यों आना था तो तुलसीदास जी ने बताया उन्हें इसलिए आना था कि भगवान को अवतार लेने के लिए कोई तारीख कोई तिथि से थोड़ी होती किस लिए आए थे भगवान जब जब पृथ्वी पे पापों का भार होता है जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है जब जब घोर अत्याचार होता है बोले तब तब भगवान का अवतार होता है क्यों आए राम तो तुलसीदास कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि और बाल ही असुर अधम अभिमान तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा और हरे कृपा निधि सजन पीरा क्यों आए राम तो तुलसीदास जी ने बताया रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ जब घोर अत्याचार ढाने लगे तो उनका संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा लेकिन दूसरा विद्वान ये कहता है कि आए मगर इसलिए नहीं आए उसने बताया ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे स्वामी मनसती में तो इन्होंने पत्नी शत्रुपा के साथ में भगवान नारायण की 6000 साल लगातार तपस्या की भगवान प्रसन्न हुए वरदान मांगो कहने लगे प्रभु हमें वरदान में और कुछ ना दो हम ये चाहते कि हमारे घर में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो हम तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते तो भगवान कहते भैया रुको हम अपने जैसा कान ढूंढने जाएंगे और एक काम करो ना तुम इंतजार करो युग त्रेता में जब तुम दशरथ कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे इसलिए आई थी राम लेकिन तीसरा विद्वान ये बात गलत ठहराता हुआ बोले आए मगर इसलिए नहीं आए फिर क्यों आए तो शंकर जी एक दिन अपनी गिरिजा से बोले सुनो गिरिजा राम की कथा को कहते हुए शंकर जी ने बताया है गिरिजा एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ कहने लगी क्यों हुआ तो शंकर जी कहते गिरिजा सुनो क्यों आए थे राम तो बोले कि नारद श्राप दीन एक बार कल्प एक कहीं लगे अवतार
सुन पानी, गिरिजा चकित भई सुन पानी, नारद जी सुन भगत पुण्य ज्ञानी। आए थे राम, तो भोले बाबा बोले कि जा सुनो, एक कल्प में अवतार इसलिए हुआ क्योंकि नारद जो है वो भगवान को श्राप दे बैठे, कलश वाली कन्याएं जो भी हैं वो सामने खड़ी हो जाओ। तो गिरजा ने जब ये सुना है तो गिरजा आसन में पड़ गई, बोले भोले बाबा ये तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, झूठ कह रहे हो, क्योंकि नारद कभी भगवान को श्राप कैसे दे सकते हैं, क्योंकि नारद भगवान के पुजारी सेवक, और सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं होता। तो आप ये काय को कहते हो कि नारद ने भगवान को श्राप दिया? मैं नहीं मानूंगी भोले बाबा, गलत बात। बोले मानना पड़ेगा, गिरजा क्यों श्राप दिया? बोले सुनो, एक दिन देवर्षि नारद हिमालय पर्वत पे ठहरे और इन्होंने भगवान की इतनी भारी कठिन तपस्या की है जो राजा इंद्र डर गया। मन में विचार करने लगा, लगता है नारद ये महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, हमारी गद्दी छीनना चाहते। और देखो इंद्र को इसी बात का डर रहता था कहीं हमारी जब कुर्सी ना चली जाए, कहीं हमारी जब सीट ना निकल जाए। पहले बताया तो ये गया है कि इंद्र का कोई टिकाऊ नाम नहीं था, इंद्र नाम की पहले पदवी होती थी। पदवी जैसे आजकल पद होता है प्रधान, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, ऐसे पहले पद हुआ करते थे। पहले ये वोट नहीं पड़ते थे, आजकल वोट पड़ते। पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था वही देवता का राजा इंद्र बन जाता था, वोट नहीं पड़ते। और जो कुर्सी की आस से खींचा तानी ना रही है, बहुत दिना पहले से रही। जब कुर्सी जितनी बैठने में ना टूट रही थी, जो खींचा तानी में टूट रही है। वैसे आपने कभी अंदाज किया हो, वैसे ये लोग कभी गांव की तरफ मुड़के भी ना देखें, जब वोट पड़वे को न मरवाए, पर देखो गली गली छान बात, नेतन की मीठी बात। और जे वोट मांगे जोरे हाथ, और पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबात जात, और उठे को उठात जात, और भूल गए अब तात मात, कैसी ये कुरीति है। और कहते हैं हजार बात, और पूरी हो न एक बात, और भाषण में न खावे मात, कैसी ये प्रतीति है। वैसे आज के राजाओं का सिस्टम बदल गया, और हम बुराई की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचें हम बुराई कर रहे हैं, नहीं नहीं, क्योंकि आज के नेता लोग बड़ा ईमानदार होते हैं, लोगों की बुराई करना ठीक नहीं है। भाषण वैसे आपने कभी सुने होंगे आज के राजाओं के, और मैं तो भैया सुनता रहता हूं, ये लोग आते रहते हमारे यहाँ, माइक पे खड़े होकर के और भाषण देना शुरू हो गए, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, उसके अलावा कोई कुछ जानता ही नहीं, अपनी बड़ाई बस। माइक पे खड़े होकर के भाषण देना शुरू हो गए। हमारे इस प्रांगण में बैठे हुए सभी किसान व सभी मजदूर भाई, आज हम आप लोगों को देख करके आपका हार्दिक बंधन अभिनंदन कर रहे हैं। जय सबके शब्द। अब भाषण हो गए शुरू। देखिए हमसे पहले आए, आके चले गए, क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमने किया उससे बच्चा बच्चा जानता है। हमने देखा तुम्हारे गांव में पानी की ज्यादा परेशानी, पिछली साल 8-10 नल लगवाए। किसने लगवाए? हमने। पुलिस की भर्ती हुई, तुम्हारे क्षेत्र के 5-6 लड़के निकलवाए। किसने निकलवाए? हमने। मैंने देखा हमारे किसान भाइयों का आने जाने में ज्यादा परेशानी हो रही। पूरे उत्तर प्रदेश में
सड़कों का जाल बिछवा दिया। किसमें बिछवाया? हमने। अब की बार अगर तुमने हमें भारी बहुमत से विजयी बनाया, अब की बार अगर तुमने हमें जिताया, हम पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। गरीबी से ज्यादा दुश्मनी है नेताजी, गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। खुद हट गए गरीबी को हटाते हटाते, लेकिन गरीबी कभी नहीं हटी। गरीबी को हटाते हटाते खुद हट गए, लेकिन गरीबी नहीं हटी। वैसे पता है हमारे देश में अभी कितनी गरीबी? आज के आंकड़ों में अपने देश की जनसंख्या बताई गई है 1 अरब 35 करोड़ के लगभग। 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या है और कर्जा कितना है? 52 अरब रुपया कर्जा लगा अंदाज, यानी 1.25 अरब की जनसंख्या और 52 अरब रुपया कर्जा। जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हो पाया, जो बच्चा भी अपने माँ के पेट में पल रहा है, वो भी बच्चा 6,660 रुपए का कर्जेदार बताया गया है। इतना निर्धन है अपना देश हिंदुस्तान। ये पैसा किधर चला गया? अरे चला किधर गया? जिससे जहां मिला उसी ने पकड़ लिया, अपनी जेब में घुसे लिया। हमें तुमसे मतलब थोड़ी है, हमें खुद से मतलब।